अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जहां ज़ैब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भाई साहब सक्सर। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि दरबार सक्सर की बंदिश पर और उसके मुलतवी होने के खदशे पर आज सक्सर के वफद ने ज़िला इंतज़ामिया, कमिश्नर टी जी खान, RPO टी जी खान, DC टी जी खान और MNA ज़रताज गुल, MNA ख्वाजा शिराज और MPA मुशीर सैयद हनीफ अताफ़ी समेत दीगर शख्सियात से मुलाकात की है और उनको सक्सर की आवाम के दरपेश मसाइल से आगाह किया है कि अगर उर्स को मुलतवी कर दिया गया तो लाखों अफराद बेरोज़गार होंगे और उनका माशी कत्ल होगा और काफ़ी करोड़ों का नुकसान होगा कारोबारी लोगों को, और इसी तरह ज़ायरीन को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो उन तमाम शख्सियात ने यकीन दहानी कराई है कि वो हर फोरम पे कोशिश करेंगे कि दरबार सक्सर को जल्द अज जल्द खोला जाए और उर्स जो है वो बहाल किया जाए। इसी सिलसिले में कमिश्नर डी जी खान साहब ने डॉक्टर इरशाद अहमद साहब ने चीफ सेक्रेटरी औकाफ से फ़ोन पर बात की और उनसे यही गुजारिश की कि वो अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें। तो आगे से चीफ सेक्रेटरी औकाफ ने ये जवाब दिया कि इंशाअल्लाह सोमवार को वो मीटिंग करके कोई बेहतर फ़ैसला करेंगे और दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और उम्मीद है कि तमाम शख्सियात की यकीन दहानी के बाद हमारा जो उर्स है सक्सर साहब का वो लगेगा और तमाम लोग जो हैं वो खुशहाल होंगे। तो हमारी जो है वो कोशिश जारी है। वफ़द में सखी सरवर के मारूफ सहाफ़ी अली मूसा रज़ा और हाजी नज़र हुसैन, मुजाहिद हुसैन सोमरो, डॉक्टर अमानुल्लाह और मलिक अल्ताफ़ मस्ती शामिल थे और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने गरीब आवाम की आवाज़ बुलंद की। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि पिछले साल उर्स बंद होने की वजह से लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ था और उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा और पिछले साल होने वाला नुकसान का इजाला जो अभी तक ना हो सका। तो इसी तरह अगर इस बार भी ये उर्स जो है मुलतवी कर दिया जाता तो लोग काफ़ी मुश्किलात में पड़ जाते और करोड़ों का नुकसान होता। तो इंशाअल्लाह सोमवार को देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है इंतज़ामिया की जानिब से। उम्मीद है कि दरबार खोली जाएगी। शुक्रिया।